अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों जहां आज एक बिटकॉइन की कीमत 90 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है, तो वहां हर ज़हन में ये तजस्सुस पैदा होता है कि आखिर ये बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज वगैरह क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इन्हें कैसे ख़रीदा और बेचा जाता है, और आखिर ये इतनी ताकतवर कैसे हैं कि दुनिया में कोई भी मुल्क, कोई भी अथॉरिटी, कोई भी बैंक इन पर किसी किस्म का कोई कंट्रोल हासिल नहीं कर सकती। तो दोस्तों आज हम ये सारा कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेरा नाम है मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं द वन एंड ओनली जी जोन। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी बुनियादी तौर पर डिजिटल करेंसी की एक किस्म है। तो ये डिजिटल करेंसीज क्या होती हैं? डिजिटल करेंसीज बुनियादी तौर पर कंप्यूटर कोडिंग या प्रोग्रामिंग की शक्ल में कुछ मालूमात होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में मौजूद एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फ़ाइल या फिर आपके मोबाइल में मौजूद एक टेक्स्ट मैसेज। तो ये एक यानी कि डिजिटल रिकॉर्ड होता है जो कि बहुत बड़े बड़े सर्वर्स में रखा जाता है। उसके बाद इस पर 24 घंटे बहुत बड़े बड़े सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स नज़र रखते हैं। उसके अलावा ये डिजिटल रिकॉर्ड जो है इंटरनेट और इस तरह की दूसरी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इसे कंट्रोल किया जाता है, और इस कंट्रोल के नतीजे में आपके मोबाइल का इजी लोड, उसके बाद आपके एटीएम से पैसे निकलवाना और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह मुमकिन होती है। लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज जो हैं वो आम डिजिटल करेंसी से काफ़ी मुख्तलिफ होती हैं, और इसको जो चीज़ ख़ास बनाती है, डिजिटल करेंसीज को जो चीज़ ख़ास बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी, और इसकी टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज का जितना भी निज़ाम इस दुनिया में मौजूद है, ये सारा का सारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होता है। तो ये बुनियादी तौर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की एक तकनीक है जो कि रिसर्चर्स के एक ग्रुप ने ईजाद की थी। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बाद में बिटकॉइन बनाया गया। तो दोस्तों अगर हम ब्लॉकचेन को देखें तो ब्लॉकचेन में मौजूद एक ब्लॉक जो होता है वो डिजिटल इंफॉर्मेशन या कंप्यूटर कोडिंग का एक सेट होता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी की मालूमात यानी कि सेंडर की मालूमात, रिसीवर की मालूमात, कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है वो मालूमात, और इसके अलावा जो उसे पिछला ब्लॉक होता है उसका लिंक शामिल होता है। तो इसकी एक ख़ास बात ये भी है कि जब भी इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है तो उसके बाद ना तो वो इंफॉर्मेशन मिटाई जा सकती है, ना ही वो इंफॉर्मेशन तब्दील की जा सकती है। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, कोई नई इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो वो हमेशा नए ब्लॉक में स्टोर होती है। तो इस तरह जो नया ब्लॉक बनता है उसे पिछले ब्लॉक के साथ लिंक करके जोड़ दिया जाता है, और इस तरह सारे के सारे नए जो बनने वाले ब्लॉक्स होते हैं उसको पूरी दुनिया में मौजूद हज़ारों किस्म के कंप्यूटर सिस्टम और सर्वर्स में बांट दिया जाता है। बांटा किस तरह जाता है कि इसकी एक एक डुप्लीकेट कॉपी जो है इस नेटवर्क में मौजूद हर एक बंदे को प्रोवाइड की जाती है। उसकी वजह ये होती है कि अगर कोई बंदा इसे हैक करना चाहे, इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को तब्दील करना चाहे या बिटकॉइन चुराना चाहे, तो क्या होगा कि एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कंप्यूटर को हैक कर सकेगा, जबकि सबके पास एक एक डुप्लीकेट कॉपी मौजूद होगी। तो सब के सब कंप्यूटर सिस्टम्स को इस दुनिया में हैक करना टेक्निकली मुमकिन नहीं है, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा महफूज करेंसी समझी जाती है। तो दोस्तों इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये जो क्रिप्टो करेंसीज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी कि इसे P2P ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। और P2P ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के दौरान लेने और देने वाले के दरमियान कोई बैंक, कोई थर्ड पार्टी, कोई भी किसी किस्म के इस्टेब्लिशमेंट या कोई इदारा इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ख़ास लेने और देने वाले के दरमियान एक डायरेक्ट लेन देन होता है। तो इसमें होता क्या है कि भेजने वाले और लेने वाले के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही लेन देन होता है जैसे आप किसी को कैश दे के कोई चीज़ ले लेते हैं। और ये P2P ट्रांजैक्शन सिस्टम्स जो है वो इस क्रिप्टो करेंसी को डिसेंट्रलाइज्ड बना देता है। यानी कि डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई भी हुकूमत, कोई भी इदारा, कोई भी बैंक इस पर कंट्रोल नहीं करता। ये बिल्कुल एक आज़ाद करेंसी है। जिसके पास ये करेंसी होती है सारे के सारे मालिकाना हकूक सिर्फ उसी बंदे के पास होते हैं। तो दोस्तों अब हम ये समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे ख़रीदा और कैसे बेचा जाता है। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने गोल्ड यानी कि सोना ख़रीदना होता है, तो आप सोने की मार्केट जाते हैं, वहाँ पर आप पैसे देकर वहाँ से गोल्ड ख़रीद लेते हैं।
تو اسی طرح بالکل آپ نے اگر کرپٹو کرنسیز خریدنی ہوتی ہیں تو آپ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کرپٹو کرنسیز ملتی ہیں. کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کو کرپٹو کرنسی ایکسچینج کہتے ہیں. مثال کے طور پر بٹ فنکس، بائنانس اور کوائن بیس یہ کرپٹو کرنسیز کی بہت بڑی بڑی جو ہے نا ایکسچینجز ہیں. تو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی ایک پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے اپنا. اس کا اکاؤنٹ بالکل ایسے بنتا ہے جیسے فیس بک کا ایک اکاؤنٹ بنتا ہے. اس کے حالانکہ اس کی جو سیکیورٹی بیریئرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو اس لیے یہ اکاؤنٹ تھوڑا مشکل سے بنتا ہے. اس کے بعد یہ اکاؤنٹ ویریفائی جب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے ہیں ایکسچینج پہ. جب آپ ایکسچینج پہ آپ کے پیسے آ جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ایکسچینج پر ان پیسوں سے ان ڈالرز سے آپ کوئی بھی کرپٹو کرنسی کوائن مثلاً ایتھیریم ہو گیا، بٹ کوائن ہو گیا، ڈاج، ٹرون، اس طرح کے اور بھی کئی سارے کوائنز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ خرید سکتے ہیں. خریدنے کے بعد آپ ان کی وہاں پہ تجارت بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ تجارت نہیں کرنا چاہتے تو آپ وہاں سے وہ ٹرانسفر کسی اور کو بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کسی اپنے والیٹ میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کو اس کرنسی پر فل کنٹرول حاصل ہوتا ہے، آپ اس کا جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. تو دوستو یہاں پر ایک اہم بات کہ پاکستان کی حکومت نے کرپٹو کرنسیز کو بین کیا ہوا ہے. اگر آپ پاکستان میں رہ کر کسی ایکسچینج پر اپنا اکاؤنٹ بنانے کے بعد ایکسچینج پر اپنے بینک اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ بینک میں پڑے ہوئے پیسے، آپ کے پیسے، اس پر پاکستان کی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے. اس لیے پاکستان کی گورنمنٹ آپ کے وہ بینک کے پیسے ایکسچینج پر ٹرانسفر نہیں ہونے دیتی. تو اس لیے پاکستان میں رہ کر آپ ڈائریکٹلی ایکسچینجز سے کرپٹو کرنسیز نہیں خرید سکتے. تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے آنے والی بھی کچھ ویڈیوز کرپٹو کرنسیز پر ہی ہوں گی. تو انشاءاللہ ٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.